प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने ये नोटिस कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे हैं। दोनों पार्टियों से आयोग ने 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जवाब देने को कहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, खास तौर से स्टार प्रचारकों के व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उच्च पदों पर बैठे नेताओं के भाषणों के और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब पीएम मोदी और राहुल गांधी को उनके किन भाषणों की वजह से नोटिस भेजा गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार बनने पर मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर बांट देंगे। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने सोमवार को आयोग से कहा कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग जगहों पर गरीबी बढ़ने का दावा किया है। राहुल ने 12 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी सभा में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। सोमवार को चुनाव आयोग से बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।